सो फाइनली हमें काफी समय बाद आयरन मैन का सूट देखने को मिलने वाला है। भले ही ये अपने आयरन मैन जैसा फर्स्ट क्लास ना हो, लेकिन ये हमें एक ऐसे कैरेक्टर की जर्नी को दिखाएगा जो कि शायद तक आयरन मैन की तरफ ही जा रहा हो। अब क्योंकि ये टेक बेस्ड है तो इसका कंपैरिजन आयरन मैन के साथ होना लाजमी है। प्लस इस शो का नाम ही आयरन हार्ट है तो वो तो हो के रहेगा। प्लस कुछ रेफरेंसेस भी होंगे, जैसे इस सीन के अंदर ये जो चीज वो होल्ड कर रही है वो मोस्ट प्रोबेबली आर्क रिएक्टर ही होगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये बंदा जो आप ट्रेलर के एंड में देखते हो ये असल में ओबेडिया स्टेन का बेटा है, जो कि उनके बातों से भी थोड़ा मोड़ा लगता है। जहां पर रिरी उसको बोलती भी है कि ये बंकर काफी ज्यादा शेडी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मिसाइल्स हैं, तो वो बंदा बोलता है कि मैं इन सबको रिटर्न करने वाला हूं। अब एक ऐसा बंदा जिसके पास मिसाइल्स है और रिली वहां पहुंची है, वो ऑब्वियसली अपने सूट को अपग्रेड करने के लिए वहां पहुंची है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये सीन उस वक्त का होगा जब रिरी ये सोच चुकी होगी कि उसको कुछ अच्छा करना है और उसके लिए उसको कुछ टेक या फिर क्या वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, एंड उस वक्त वो स्टेन से मदद मांगेगी। ये स्टेन का जो बेटा है बेसिकली अपने पापा द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित कर रहा है या फिर उनके शैडो से बाहर निकल के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली रिली और स्टेन का यहाँ पे जो जोड़ी है वो एक रिडेम्पशन आर्क को फॉलो करता है, जो कि हमें आयरन हार्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। आई नो काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं और ट्रेलर को उसके हिसाब से ही डायसेक्ट करते हैं। तो ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिरी विलियम्स का टेस्ट लिया जा रहा है ताकि वो लोग ये देख सके कि वो सही में उतनी जीनियस है या नहीं जितना उन लोगों ने सुना है, और इसमें वो पास हो जाती है। यहाँ पे हुड आके उसको कंग्रेचुलेट करता है। ये हुड बेसिकली पार्कर रॉबिन्स है जो कि चोरी चकारी वाली काम करता है, और इसके पास जो ये केप है इस केप से ही इसको पावर मिलता है और ये मिस्टिकल है। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो हुड होगा ये बेसिकली जुड़ा हुआ होगा मेफिस्टो से, एंड सबको लग रहा था कि इस शो में मेफिस्टो आने वाला है, बट ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में भी और इस शो के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली हुड की पावर जुड़ी होगी डोरमामू से, और इस बात को सपोर्ट करने के लिए कॉमिक्स तो है ही साथ कुछ समय पहले जब अवेंजर्स डूम्सडे के कुछ आर्टवर्क्स लीक होने की बात आई थी तो वहां पर हमें ये आर्टवर्क्स देखने को मिला था जिसको उस आर्टिस्ट ने ह्यूमन डोरमामू करके नाम दिया हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इस सीरीज के अंदर ये पता चले कि डोरमामू अभी भी किसी तरीके से हमारे दुनिया से कनेक्टेड है, या फिर यहाँ पे कुछ बेवकूफ हैं जो डोरमामू से डील कर रहे हैं, जैसे कि पार्कर जिसको पावर ही डोरमामू से मिल रहे हैं। बेसिकली अब डोरमामू इतना पावरफुल बनता है कि अगर वो इसको होस्ट बनाएगा तो ये बॉडी छिदरी उड़ जाएगी। तो यहाँ पर पार्कर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को यूज करता होगा डोरमामू का। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रेलर के अंदर ही हमें उसके दो पावर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर वो एक तो इनविजिबिलिटी रहता है, वहीं दूसरा रहता है ये शॉट जहां पर उसके गन से निकले हुए बुलेट्स मैजिकली घूम के टारगेट को जाके लग रहे होते हैं, जिसको रिरी विलियम्स यहां पर देखते भी है। एंड मे बी यही वो टाइम है जब रिरी विलियम्स को एहसास होगा कि वो जिस लाइन ऑफ वर्क में जा रही है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंट लोगों की जान जा रही है। भले ही पार्कर यहाँ पे ये कह दे कि रिरी वो तुमको मारने वाला था इसलिए मैंने ही उससे पहले मार दिया, बट ये एक वेकिंग कॉल होगा रिरी विलियम्स के लिए। खैर इस ट्रेलर ने ही इस बात का जवाब दे दिया है कि आखिर क्यों रिरी विलियम्स वाकांडा फॉरएवर में वाकांडन्स के साथ इन्वॉल्व होने के बावजूद यहाँ पर चोरी चकारी वाले रास्ते में जा रही है, जो कि ये है कि उसको कुछ आइकॉनिक बनाना है बिना किसी के सपोर्ट के और खुद के दम पर, और इसीलिए वो क्विक मनी का रास्ता चूज करती है जिसमें ऑब्वियसली क्राइम तो इन्वॉल्व होगा ही। अब देखो भाई, ये टेक वर्सेस मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है काफी कूल है और इसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, बट द पॉइंट इज कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, क्योंकि आयरन हार्ट उस दौर पे बना था जब मार्वल क्वांटिटी को प्रेफर कर रहा था ना कि क्वालिटी को, लेकिन अभी तक ट्रेलर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। प्लस इस प्रोजेक्ट से रेयान कुगलर भी जुड़ा हुआ है जिसके तरफ से आज तक कोई खराब प्रोजेक्ट तो नहीं ही आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज जो कि 6 एपिसोड का होने वाला है वो काफी बवाल हो सकता है। इसके अलावा ये सीरीज वो रास्ता खोलेगा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर हमें डोरमामू वापस से देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की कहानी में हमें शायद तक डोरमामू दिखने वाला था और उसके हिंट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड में मिल गया था, जहां पे डोरमामू के डार्क डायमेंशन से क्लिया आई थी। अगर आप ऊपर से देखो तो ये एक बहुत ही अच्छा शो बन सकता है जहां पर एक बंदा ऐसा है जिसको पावर किसी और से मिल रहा है, इसीलिए उस पर डिपेंडेंट है और इसीलिए वो गलत रास्ते में जा रहा है। वहीं दूसरी और जो रिरी है जो कि भले ही गलत रास्ता चूज कर रही हो, लेकिन वो अपने पावर सोर्स को खुद से बना रही, चाहे वो उसका सूट हो या फिर आर्क रिएक्टर का एक छोटा सा वर्जन जो कि हमें इस सूट के अंदर देखने को मिलेगा या फिर उसके बराबरी का, पता नहीं। ये लोग
आयरन हार्ट को चमकाने के चक्कर में कहीं आयरन मैन की लेगेसी को थोड़ा इधर उधर ना टच कर दे। खैर, मुझे तो ये ट्रेलर ऑब्वियसली देख के थोड़ा ठीक ही लग रहा था। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।